नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की सियासत में एक नया तूफान उठने को तैयार है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, यूट्यूबर मनीष कश्यप और अभिनेत्री अक्षरा सिंह के 25 जून 2025 से पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। क्या इन सितारों के आने से बिहार की राजनीति करवट लेगी और 2025 के विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर होगा, आइए जानते हैं। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 3 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। हालांकि जीत नहीं पाए। उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी काराकाट और डेहरी में सक्रिय हैं और 2025 विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं। सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं जिनके सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विवाद वीडियो युवाओं में लोकप्रिय है। 2024 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन जून 2025 में इस्तीफा दे दिया। पीएमसीएच में मारपीट विवाद के बाद उनकी नाराजगी और बिहार के लिए अलग मंच की तलाश में उन्हें चर्चा में ला दिया। वहीं भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह की लोकप्रियता भी कम नहीं है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी राजनीतिक मंशा स्पष्ट नहीं की है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं से उनकी नजदीकियों की खबरें हैं। उनकी शहरी सीटों पर प्रभाव की संभावना जताई जा रही है। जनसुराज का उदय। प्रशांत किशोर एक मशहूर चुनावी रणनीतिकार हैं जिन्होंने 2022 में जनसुराज यात्रा शुरू की, जिसका मकसद बिहार में जाति और भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर बदलाव लाना है। 2024 में जनसुराज ने आधिकारिक तौर पर पार्टी का रूप लिया और 2025 के लिए सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। पार्टी ने 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का वादा किया है। जनसुराज ने हाल ही के उपचुनाव में हिस्सा लिया और बीपीएससी आंदोलन जैसे मुद्दों पर खुलकर समर्थन देकर युवाओं में पैठ बनाने की कोशिश की। हाल ही में पूर्णिया के पूर्व बीजेपी सांसद उदय सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जो संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। पवन सिंह की भोजपुरी बेल्ट में लोकप्रियता, मनीष कश्यप की सोशल मीडिया पहुंच और अक्षरा सिंह की शहरी और ग्रामीण अपील जनसुराज को नया आयाम दे सकती है। ये चेहरे पार्टी को युवा और भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में मजबूत कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में एनडीए और महागठबंधन का दबदबा रहा है। जनसुराज को अभी तक वोट कटवा माना जा रहा है, लेकिन पवन सिंह, मनीष कश्यप और अक्षरा सिंह जैसे चेहरों के शामिल होने से यह तस्वीर बदल सकती है। पवन सिंह भूमियार समुदाय से हैं, जो काराकाट जैसे क्षेत्रों में प्रभावशाली हैं। मनीष कश्यप यादव समुदाय से हैं, जो आरजेडी का पारंपरिक वोट हैं। अक्षरा सिंह की व्यापक अपील शहरी मध्यम वर्गों को प्रभावित कर सकती है। ये तीनों मिलकर एनडीए और महागठबंधन के वोट बैंक में सिंध लगा सकते हैं। भोजपुरी भाषी क्षेत्र जैसे सारण, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, इन सितारों का प्रभाव अहम है। मनीष कश्यप की सोशल मीडिया रणनीति और पवन अक्षरा की स्टार पावर युवा वोटरों को लुभा सकती है, जो बिहार की 60% आबादी का हिस्सा है। जनसुराज की रैलियां जैसे पटना की बदलाव रैली में उम्मीद से कम भीड़ जुटा पाई। संगठनात्मक ढांचा और बड़े नेताओं की कमी एक चुनौती जनसुराज के लिए है। मनीष कश्यप, पवन सिंह और अक्षरा के शामिल होने से यह कमी पूरी हो सकती है, लेकिन क्या वे एनडीए और महागठबंधन की जटिल सियासत को चुनौती दे पाएंगे? अगर पवन सिंह, मनीष कश्यप और अक्षरा सिंह जनसुराज में शामिल होते हैं तो भोजपुरी बेल्ट और युवा मतदाताओं में पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। एक सर्वे के अनुसार प्रशांत किशोर की लोकप्रियता 17.2% तक बढ़ी है, जो एक सकारात्मक संदेश है। चुनाव आयोग ने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है, जो दर्शाता है कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव नजदीक है। जनसुराज को इस मौके को भुनाने के लिए तेजी से संगठन मजबूत करना होगा। तो क्या पवन सिंह, मनीष कश्यप और अक्षरा सिंह के आ जाने से सुराज में कुछ बदलाव होगा? ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट डिजिटल। धन्यवाद।